फलन मांग की मात्रा और मांग के निर्धारकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं एक वस्तु का। मान लीजिए वस्तु है सेब। अब सेब की मांग कई अन्य बातों पर निर्भर करती है। सेब की मांग को हम मांग मात्रा या dx कह सकते हैं और ये निर्भर करती है सेब की कीमत पर। सेब की कीमत कम होगी तो अलग मांग होगी और सेब की कीमत अधिक होगी तो मांग अलग मात्रा में होगी। कंज्यूमर यानी जो उपभोक्ता है उसकी इनकम कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है कि सेब की मांग कितनी होगी। इसी प्रकार कई अन्य फैक्टर्स भी होते हैं जिनसे किसी वस्तु की मांग निर्धारित होती है। हम इस टॉपिक में यही जानेंगे कि किसी वस्तु की मांग के निर्धारक क्या होते हैं। सेब की मांग और सेब की मांग के निर्धारक। हमारे पास दो अलग अलग तरह के कैटेगरी बनती है। एक बनती है सेब की मांग। सेब की मांग एक तरह का परिणाम है, रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को तय करने वाले कुछ कारण होते हैं। उनमें से एक सेब की कीमत और कंज्यूमर्स इनकम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए। तो इन कारणों को हम बोलते हैं निर्धारक। तो मांग के निर्धारक और मांग की मात्रा के बीच में जो फलनात्मक संबंध होता है उसी को हम मांग फलन कहते हैं। डिमांड फंक्शन को एक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है और ये समीकरण है मांग की मात्रा बराबर फंक्शन ऑफ मांग के निर्धारक। तो इसी को हम कह सकते हैं dx। dx का मतलब है वस्तु x है कोई, x की मात्रा, x की मांग, x की मात्रा की मांग, और फंक्शन ऑफ px, pr, y, t, u, d एंड e। अब ये px, pr, y, t, u, d हमने जो संकेत लिखे हैं इनका क्या मतलब है इसको हम यहाँ पर समझते हैं। dx का मतलब है x की मांग। x कोई वस्तु है, हम यहाँ पर ये मान लें कि कोई वस्तु है, उस वस्तु का नाम है x। तो x की डिमांड, हमने उदाहरण लिया था सेब का, तो हम यहाँ पर कहेंगे सेब की मांग। px का मतलब है x की कीमत यानी सेब की कीमत। pr x से संबंधित वस्तुएं। अब सेब से संबंधित वस्तुएं क्या क्या होती हैं या फिर किसी भी वस्तु से संबंधित वस्तुएं क्या क्या होती हैं, उनकी कीमतों का भी सेब की मांग पर प्रभाव होता है या संबंधित वस्तुओं की कीमतों का किसी वस्तु की मांग पर प्रभाव होता है। तो PR का मतलब है संबंधित वस्तुओं की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आर फॉर रिलेटेड गुड्स। T उपभोक्ता की रुचियां और प्राथमिकताएं यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। Y का मतलब है उपभोक्ता की आय। U का मतलब है X के बाजार, X वस्तु का नाम है यानी वस्तु के बाजार का आकार कितना बड़ा है और जनसंख्या कितनी है। D का मतलब है राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार है, और यहाँ पर इस समीकरण में E का मतलब है भविष्य में जिस वस्तु का हम उदाहरण ले रहे हैं X, उसकी संभावित कीमत क्या है, भविष्य में उसकी कीमत बढ़ेगी कम होगी। तो इन बातों पर, इन कारकों पर निर्भर करता है किसी भी वस्तु की आज के समय में यानी वर्तमान में कितनी डिमांड है। इस तरह हमारे पास किसी वस्तु की मांग के निर्धारकों की एक लिस्ट बनकर आती है और वो लिस्ट इस प्रकार है। पहला है x की कीमत। हम यहाँ पर x किसी वस्तु का, x की जगह हम किसी वस्तु का नाम भी लिख सकते हैं। x से संबंधित वस्तु की कीमत, x मान लीजिए x इज इक्वल टू पेन। मान लेते हैं कि x का मतलब पेन है तो हम कहेंगे पेन की कीमत। अगर हम पेन की x बराबर पेन लिख रहे हैं तो हम पेन की मांग की बात कर रहे होंगे यहाँ पर। तो पेन की कीमत यानी पेन की मांग किन बातों पर निर्भर करती है, पेन की मांग के निर्धारक क्या है। पेन की मांग के निर्धारक हैं पेन की कीमत, पेन से संबंधित वस्तु। पेन से संबंधित वस्तु हमारे पास दो हैं, एक पेंसिल पेन से संबंधित होती है, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कैसे होती है संबंधित, और एक पेपर, पेपर भी पेन से संबंधित वस्तुएं हैं। तो पेंसिल की कीमत पेन की मांग को कैसे प्रभावित करती है और पेपर की कीमत पेन की मांग को कैसे प्रभावित करती है, इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हम इसको कह दे रहे हैं रिलेटेड गुड्स की कीमत। टी का मतलब है उपभोक्ता की रुचियां और प्राथमिकताएं, उपभोक्ता की आय,
पांचवा निर्धारक हमने यहाँ पे माना है एक्स, यानी पेन के बाजार का आकार कितना बड़ा है, जनसंख्या कितनी है, और राष्ट्रीय आय का वितरण कितना है, और भविष्य में पेन की संभावित कीमत कितनी हो सकती है, वर्तमान से अधिक होगी या कम होगी। हम यहाँ पर बार बार पेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने एक्स को जो है पेन मान लिया है। हम एक्स की जगह किसी भी वस्तु को रख सकते हैं। सामान्यतः जब हम एक जनरलाइज्ड वे में जब बात करेंगे तो हम एक्स ही लिखेंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु, एक्स की जगह किसी भी वस्तु का नाम लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से 7 मांग के निर्धारक हैं, 7 in numbers. There are 7 determinants of demand. We will discuss it here. सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत से किस प्रकार प्रभावित होती है, यानी किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत से कैसे तय होती है। हम यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, उसमें 2 एक्सिस लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस पर हम डी एक्स को शो करेंगे। डी एक्स का मतलब है एक्स की डिमांड, एक्स की मांग, और वाई एक्सिस पर हम पी एक्स को शो कर रहे हैं। पी एक्स का मतलब है एक्स की कीमत। हम लोग आम व्यवहार में देखते हैं जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम कहते हैं कि वस्तु महंगी हो गई है, थोड़ा कम खरीदना ठीक रहेगा। या फिर जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि वस्तु की कीमत कम हो गई है, थोड़ा ज़्यादा मात्रा खरीदी जा सकती है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ती है, यानी एक्स की कीमत बढ़ती है, तो इसका असर इस एक्स की डिमांड पर होता है कमी के रूप में, या इसका रिवर्स भी कह सकते हैं हम कि अगर प्राइस ऑफ एक्स गोज डाउन देन डिमांड फॉर एक्स गोज अप। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच में जो संबंध है, ये संबंध ऋणात्मक होता है या नकारात्मक होता है। ऋणात्मक संबंध का मतलब है कि अगर एक फैक्टर, एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो उसके रिजल्ट में, उसके परिणाम स्वरूप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कम होती है, घटती है। तो इसके लिए जो डिमांड कर्व बनता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर बनता है। इस कर्व पर अगर हम 2 पॉइंट ले लें, ए और बी, मान लेते हैं कि पहले जो कंज्यूमर है वो ए पॉइंट पर उपभोग कर रहा है, यानी ओपी प्राइस पर ओ क्यू, एक्स की ओपी प्राइस है और इस पर वह ओ क्यू डिमांड करता है, ओ क्यू क्वांटिटी खरीदता है। ठीक है। अब प्राइस कम हो जाती है, प्राइस गिर जाती है, और प्राइस गिरने के बाद नई प्राइस बन जाती है ओपी डैश। अब उसकी डिमांड जो है यहाँ पर आ जाती है क्यू डैश पर, यानी जो ओ क्यू जो क्वांटिटी है ये ओ क्यू डैश से कम है। जब कीमत ज़्यादा थी, जब कीमत ओ पी के बराबर है तो डिमांड ओ क्यू के बराबर है। कीमत कम हो गई तो डिमांड बढ़ के ओ क्यू के बराबर हो गई। तो हम देख रहे हैं कि कीमत कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है वस्तु की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत में होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करती है। अगर कीमत में कमी हो रही है तो मांग बढ़ती है, और कीमत में वृद्धि होने पर मांग कम हो जाती है। इसे हम एक नोट के रूप में लिख सकते हैं, किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत से विपरीत रूप में प्रभावित होती है। यानी कीमत बढ़ती है, अगर कीमत कम होगी